पिछली वीडियो कुछ डिस्कनेक्ट हो गई थी टेक्निकल इशू की वजह से, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। दृष्टि की सीरीज़ जो चल रही है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया, तो ये दोनों ही सही हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? तो भारत का पहला श्रमिक नेता जो नारायण मेघाजी लोखंडे को माना जाता है। ठीक है। जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। सही है। इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। ये भी सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था, तो यही गलत है कि सीधा किसानों से इसमें नहीं वसूला जाता था। जमींदार लेते थे किसानों से, फिर जमींदारों से लिया जाता था। बंगाल, बिहार और ओडिशा में प्रचलित था। ये भी सही है। अखिल भारतीय मजदूर, तो इसका सी ऑप्शन जो है हो जाएगा, पूछा था सही नहीं है। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाला लाजपत राय को AITUC के पहले महासचिव के रूप में चुना गया, तो सही कथन पूछा गया है, तो ये गलत है। और कांग्रेस के 1922 में के गया अधिवेशन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया, तो ये सही है। ठीक है। तो यानी 11th का बी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है। ठीक है। पहले महासचिव के रूप में जो है लाला लाजपत राय को नहीं चुना गया था। ठीक है। बाकी डिटेल के लिए प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये देख लेते हैं। वुड डिस्पैच 1854 का है। हंटर शिक्षा आयोग 1882 का है। ली आयोग जो है 1924 का है और रैले आयोग 1902 का है। इसके बाद इनको अरेंज कर लीजिएगा। तो वुड्स डिस्पैच जो है, जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है, 1854 में आई। फिर हंटर आयोग 1882 में आया वुड्स डिस्पैच को देखने के लिए कि क्या इसमें हो रहा है। और रैले जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था 1902 में। और ली आयोग जो है 1924 सबसे बाद में आया। ये सिविल सर्विसेज की जो नस्लीय संरचना थी उसको देखने के लिए आया था। ठीक है। पावना विद्रोह किससे संबंधित है? तो ये है जमींदारों की दमनकारी नीतियों से। ठीक है। यूपी किसान सभा का गठन किया गया, तो ये किया गया था 1918 में। वॉरेन हॉस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, तो ये की थी कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैनात करना। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये लोथियन समिति के सिफारिशों पर आधारित था, तो ये एकदम सही बात है। और सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी, तो ये नहीं है। ठीक है। 33% सीटें आरक्षित नहीं की गई थी। नेटाल इंडियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी?
क्वेश्चन नंबर 17, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में की थी इन्होंने। विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है। तो आउट्रम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र था, तो सही है। आउटक्रम ने कहा कि अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र 1857, ये आउटक्रम ने कहा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार है, तो ये भी सही है। होम्स ने कहा था ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध है, तो यही गलत है क्योंकि ये होम्स ने नहीं कहा था। ठीक है, होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता के लिए का संघर्ष है, और ये जो ईसाई धर्म के विरुद्ध से ये रोज ने कहा था, और डिज़रायली ने राष्ट्रीय उत्थान कहा था, ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी, तो ये सही है। और इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था? तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ के साथ में विलय हो गया था। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, करना है, इसमें अरेंज करना है। तो देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये सबसे पहले तो यही हुआ था, ये हुआ था अगस्त 1905 में, और उसके बाद में ये लागू हुआ था अक्टूबर 1905 में। फिर सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, और दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, ये 1906 की बात है। तो इसके बाद इसको अरेंज कर लीजिएगा। प्रार्थना समाज के सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये था सुबोध पत्रिका। सुबोध पत्रिका। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुए थे? तो मैसूर का नया राज कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली, तो ये सही है। विलियम बेंटिक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया, ये भी सही है। लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया, तो ये भी सही है। तो ये तीनों हुए थे। ठीक है, इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे, तो यही प्रस्तावित किया गया था इसमें, इसीलिए इसका विरोध हुआ था कि भारतीय जो है नहीं चलाएंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो इसमें जो है पेरिस की संधि अमेरिका सही है। गंडमक की संधि अफगानिस्तान सही है। संगोली की लिखा है बर्मा, तो ये संगोली की होगी नेपाल, यंदाबू की होगी बर्मा के साथ में, तो ये दोनों इंटरचेंज हैं, गलत लिखे हुए हैं, इसलिए इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी पूछा है अहोम जो है 1828 में हुआ था, पॉलीगर्स जो है 1799 में हुआ था, मुमारिस 1769 में हुआ था और पाइका 1817 में हुआ था। तो इसको अरेंज कर लीजिएगा कौन सा है। इसमें अगर एक भी दो याद रह जाते हैं तो एलिमिनेट हो जाता है कई बार और आपका आंसर सही हो जाता है। खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष संबंधित कौन नहीं थे? तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? इकबाल नहीं संबंधित थे, बाकी तीनों थे, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी और मौलाना शौकत अली। इकबाल नहीं थे। निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये था बेसिन की संधि, 1802 में हुई थी, है ना। तो एंग्लो मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था। निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की थी? तो ये लॉर्ड लिटन ने की थी, ठीक है। कथन और कारण है ये। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो ये सही है। और इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने, क्योंकि वो असहयोग कर रहे थे इसीलिए उन्होंने छोड़ी थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था? तो ये सबसे पहला विचार रखा था स्वराज पार्टी ने। बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। तो किसका था? फॉरवर्ड ब्लॉक का और किसान सभा का, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष सही है। भारतीय समाज शास्त्री श्याम जी कृष्ण वर्मा सही है। परिदिशक बिपिन चंद्रा सही है। यही गलत है 33 का बी। गिरीश चंद्र घोष बंग दर्शन, ये उनका है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दयाल सिंह मजीठिया लिखा है। समाजशास्त्री श्याम जी कृष्ण वर्मा, परिदिशक बिपिन चंद्रा। इसमें भी कथन और कारण है। गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। हाँ सही, एक आह्वान किया था इन्होंने, हिंसा तो हुई थी। और इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो ये भी सही है, पर इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है, ठीक है। कर तो रहा है व्याख्या, क्योंकि अगर लगा के हम देखेंगे तो हो तो रहा है, क्योंकि इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया, इसलिए ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? तो संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? भगत सिंह और जोगेश चंद्र चटर्जी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के भगत सिंह और जोगेश चंद्र चटर्जी।
फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये दोनों ही सही हैं, सही पूछा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक इसीलिए प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी को जन्म दे दिया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में सही है? यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था, यही सही होगा, सीमित था इसमें वयस्क मताधिकार। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, नेशनल लिबरल एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की? तो ये रमाबाई रेनाडे ने की। किसने मासिक पत्रिका वितल विध्वंसक शुरुआत की? गोपाल बाबा वालंकर। वितल विध्वंसक। सर सैयद अहमद खान ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, ये सही है। उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया, समर्थन नहीं किया था इन्होंने। तो जो है केवल एक सही होगा, 41 का ए हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो देखकर ही पता चल जाते हैं कि क्या होगा इनका आंसर। देवबंद आंदोलन का है पूछा है, इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानावतवी और रशीद अहमद गंगोई ने की थी, सही है। देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? तो ये प्रथम छात्रवृत्ति जो है अवीन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गरमपंथियों को अलग थलग करना था। तो सही है ये। उनको अलग करना था। चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये भी सही है, पर ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1919 में सत्येंद्र सिन्हा 1919 में वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, सही है। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, सही है। अप्रैल 1906 में बरींद्र कुमार घोष भूपेन्द्र नाथ दत्त में साप्ताहिक युगांतर की शुरुआत की, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई 3 कठिया प्रणाली का विरोध था, तो ये गलत है। – 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी?
तो ये की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। गदर पार्टी के संबंध में बताना है, क्या पूछा है, कौन सा सही है। तो इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थी। इनके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और वर्ष 1914 में 2 घटनाओं कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन किया। तो दोनों सही हैं ये। निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था, पूछा है। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का था, भूपेन्द्र नाथ दत्ता का था, लाला हरदयाल का था, इनका नहीं था। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया, सही है। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी में चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रहा, ये भी सही है। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास और बॉम्बे अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया, ये भी सही है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया, तो यही गलत है। लास्ट है, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे। तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।